हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप में से बहुत लोग कह रहे थे कि दी व्लॉग अपलोड कीजिए, तो यस, आज मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं सब कुछ कैसे मैनेज करती हूँ। बच्चे को भी मैं अपने बेबी को स्कूल लेकर जाती हूँ, तो उसके लिए मैं क्या क्या बनाती हूँ, क्या क्या पैक करके ले जाती हूँ और कैसे सब कुछ मैनेज करती हूँ, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ऐसे तो जब व्लॉग शूट नहीं करना होता तो मैं थोड़ा देर से ही सोकर उठती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा मेरी मदद करते हैं किचन में। लेकिन आज मैं जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि आज ब्लॉग शूट करना, तो उसमें भी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस किचन में मैं अब आ गई हूँ और किचन को मैं रात में ही देखिए पूरा क्लियर करके सोती हूँ, ताकि मुझे सुबह में कोई टेंशन ना हो और थोड़ा टाइम बच सके। और अभी मैंने आलू बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया है और यहाँ पर मैंने दही जमाई थी, जो कि बहुत अच्छी जमी है फ्रेंड्स। और अभी सबसे पहले मैं चाय पीऊँगी। आपको तो पता ही है कि मैं बिना चाय के मेरे दिन की शुरुआत नहीं होती है। और ये वाला लाइट देखिए फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड ने किचन डेकोरेट करने के लिए लगाया है और ये सच में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। आज मैं बहुत दिनों के बाद व्लॉग बना रही हूँ फ्रेंड्स। आप में से बहुत लोग बोलते थे कि दीदी आप बताइए कि आप कैसे प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ मैनेज करती हैं, व्लॉग बनाइए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ कहूँ, ये खुद से भी मैं एक्सपेक्ट नहीं करती थी कि मैं सारी चीज़ें धीरे धीरे ऐसे हैंडल करना सीख जाऊँगी। मुझे खुद भी भरोसा नहीं था कि मैं पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ कभी मैनेज कर पाऊँगी। बस मैं इतना कह सकती हूँ कि यूँ ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। बस मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ फ्रेंड्स कि जब कभी भी मुझे हारा हुआ महसूस होता है, लगता है कि अब मैं नहीं कर पाऊँगी, अब मैं थक चुकी हूँ, तो फिर से मैं हिम्मत लाती हूँ और सोचती हूँ कि नहीं, अभी आगे बहुत बढ़ना है, बहुत कुछ अचीव करना है, लाइफ को और बेहतर बनाते जाना है। और फ्रेंड्स, इसी सोच के साथ मैं हर दिन सुबह उठती हूँ एनर्जी के साथ और हर दिन कोशिश करती हूँ कि अपना 100% दूँ। और मैं आपको सच बता रही हूँ, और जब मैं ऐसे करती हूँ ना, तो मुझे हर एक दिन आसान लगने लगता है और ऐसे धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही है। कौन है? कौन है? हेलो मैंने सुना, आप उठू उठू कर लिए हैं। रुद्रो, अरे बोबली, ए रुद्रो, नहीं नहीं, मुझको मत मारना। क्या अरे है? बोबली, छो ना बेटा। अरे रुद्रो, गुड मॉर्निंग। हे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, हे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, रुद्रो, अरे बाप रे, अरे बाप रे। हे, बोलो गुड मॉर्निंग, हम्म, गुड मॉर्निंग। हम्म, अरे बाप हम्म, रे। हम्म, रुद्रो, गुड बॉय। लो सुना, गुड बॉय। ले लो। आहा, देखो, चम्मच देखो, छोड़, छोड़ चम्मच, छोड़ चम्मच, देखो, छोड़ छोड़। फ्रेंड्स, मैंने बाबू को बॉटल कंप्लीटली छुड़वा दिया है। अब ये कटोरी चम्मच से पीता है और फिर कुछ दिनों के बाद इसको ग्लास की भी आदत लगवाऊंगी। लो बेटा, ले। ए, 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 लिया। हेलो सर, अमित सर, व्हाट आर यू डूइंग? तो अमित सर अपने घर में पट्टल, या आप इसको परवल कहते होंगे, परवल छील सुबह रहे। का नाश्ता रोज मैं ही बनाती हूँ। फ्रेंड्स, ये झूठ बोल रहे हैं। ऐसे नहीं बनाते, रोज तो हम ही बनाते हैं। अरे बाबा, तो हम भी तो बाबू को देखते हैं ना, बाबू को तेल लगाना, खिलाना, रेडी करना, सिर्फ नाश्ता बनाते हैं। बाकी जो है बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, कपड़ा धोना, उसको ड्राई करना, उसको सुखाना, सुखा के चुप रही है, रात को भी कपड़ा पूरा हम धो के और ड्राई करके रखे हैं, अब उसको पसारेंगे। ये सारा काम मैं करती हूँ। ये पूरा किचन को एकदम पूरा एकदम गंदा करके चल जाते हैं और सारा इसको साफ करना मेरा काम है, दही जमाना मेरा काम है। मतलब ये सिर्फ बेसिक करते हैं, बाकी सारा कुछ मुझे करना होता है। दही कैसे बनाते हैं उससे बैठ के? अरे बाबा, तो ये भी तो एक जिम्मेदारी है ना।
और दही को देखो ना कहाँ रखती दही देखिए कहाँ रखा हुआ है, सिलेंडर में घुसा दिए उसको अब। हाँ मेरा बेटा है, पॉटी कर रहा है। अरे बाप ले फ्रेंड्स, इस रूम की हालत देखिए। ये है जुगनू का रूम। ओह माय गॉड, एज यूजुअल जैसे जुगनू वैसा उसका रूम। रुद्रू बेटड़ू, काला टीका दीदी लगा दिया आपको, पॉटी कर रहा है जुगू। हाँ फ्रेंड्स, सुबह सुबह हम तीनों की ड्यूटी लगी होती है, हम तीनों अपना अपना काम मिलजुल कर लेते हैं। तो इससे ना मतलब ज़्यादा वर्कलोड मेरे ऊपर नहीं होता है, किसी के ऊपर नहीं होता है, हम तीनों मिलजुल कर काम कर लेते हैं। दिनों में लंच करने का बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि लंच में सिर्फ लेकर जाती हूँ रोटी सब्जी, और गर्मी में लगता है कि चावल खाओ। चावल खाने का बहुत मन करता है गर्मी के दिन। चावल बना लो, चावल लेके चल जाओ। एक हम ऑलरेडी बाबू का 2 लंच, अपना 1 लंच, फिर ड्राइवर का लंच, फिर जुगू का लंच लेके जाते हैं। बताइए तो कितना लंच लेके जाएंगे, पूरा बैग मेरा भर जाता है। इतना सामान, बाबू का डायपर, ये सब रखना, इतना सामान रहता है कि हम पागल हो जाते हैं। तो हमारी मॉर्निंग इसी तरह की होती है फ्रेंड्स, हम बहुत ज़्यादा एनर्जाइज होते हैं, बहुत ज़्यादा चहल पहल होती है। लेकिन जब हम शाम को स्कूल से घर आते हैं, उसके बाद जब आप हमारी हालत देखेंगे ना, तो आपको हमारे ऊपर दया आ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये इतना इसको कैसे पता कि हमको कैमरा में ही देखना है? पकड़ो 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 पकड़ो, रुद्र को पकड़ो। तो यहाँ एक लड़की अपनी ड्यूटी निभाते हुए और मैं मिक्सी बाहर लेकर आई हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि लाइट नहीं है। तो यहाँ पर कनेक्शन है, तो यहाँ पर मैंने मसाला पीसा है। मसाला पीसते हैं ना, मार लो मुँह में एक बार, मार लो उसको मुँह में एक बार। अच्छा मच्छर मर जाता ना उससे। फ्रेंड्स, ये वाला कॉर्नर कैसा लगता है आपको, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये शिवराग के ऊपर क्या बोलते हैं, भगवान जी हैं। तो देखिए बहुत डिफरेंस है, देखिए टच नहीं होता। देखिए तो फ्रेंड्स, अभी मैं बाबू के लिए बना रही हूँ थोड़ी सी मूंग दाल की खिचड़ी। तो ये मूंग दाल की खिचड़ी और एप्पल प्योरी मैं लेकर जाती हूँ स्कूल, क्योंकि वो वहाँ पे 6 घंटे रहने होते हैं। और हल्का समय इसमें ना फ्रेंड्स वो भी डालूंगी, सेंधा नमक थोड़ा सा डालती हूँ, बहुत कम क्वांटिटी में, ताकि थोड़ा बाबू को टेस्ट लगे। तो ये 2 चीज़ मैं फ्रेंड्स में स्कूल लेकर जाती हूँ। साथ में फार्मूला भी लेकर जाती हूँ, कि अगर एक्स्ट्रा खाने की ज़रूरत पड़े बाबू को, तो मैं उसको फार्मूला भी दे सकूँ। तो अभी मैं घर में तो रहती हूँ, मैं बाबू को साथ लेकर जाती हूँ, तो उसके खाने पीने का पूरा मुझे ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी बाबू हो गया है 9 मंथ का, तो उसको मैं 3 सॉलिड मील देती हूँ और 2 बार स्नैक्स देती हूँ, और फार्मूला फिर बाकी टाइम में जब भी उसको भूख लगे तो फार्मूला देती हूँ। अब मुझे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये बात आपको पता होगा अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे तो सोचिए ये तो मेरा खुद का बच्चा है, तो मैं इसके साथ कितना ज़्यादा खेलती होंगी। तो मैं सब्ज़ी बनाती रहती हूँ या कोई काम करती रहती हूँ, तो बीच बीच में आके रुद्रू के साथ खेलती रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इसको ज़्यादा टाइम, देखिए ऑलरेडी मैं वर्किंग हूँ, तो मैं ज़्यादा टाइम दे नहीं पाती हूँ। तो जितना टाइम मेरे पास होता है, मैं सारा टाइम रुद्रू को ही देती हूँ। हे रुद्रू, ये कौन इससे बाल झाड़ता है भाई? कौन बेबी कॉम्ब करता है? ओ मेरा रुद्रू बेबी। ओ जावे मसाला मेरा जल जाएगा। इस पूरे व्लॉग में मेरे हस्बैंड आपको केवल हे हे करते हुए सुनाई देंगे क्योंकि उनको वो इसी तरह से कम्युनिकेट करते हैं बाबू के साथ। अब फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जब मेरी मैटरनिटी लीव ख़त्म होने वाली थी, तो मैं बहुत ज़्यादा एंजाइटी में थी कि मैं बाबू को कैसे रखूँगी स्कूल में, पता नहीं कैसे बच्चा पालूँगी, क्योंकि मैंने अपने बच्चे को अकेले पाला है, सोलली, मतलब किसी की मदद नहीं। इसको हर कुछ, इसको क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, कब नहलाना है, कितना तेल लगाना है, सब कुछ मैं खुद से डिसाइड करती हूँ, और इसको मैंने अकेले ही पाला। तो मैं बहुत ज़्यादा डरती थी कि स्कूल में मैं कैसे रख पाऊँगी। और फिर ना मैंने अपने बहुत सारी फ्रेंड्स को कॉल किया जो ऑलरेडी जॉब में हैं, जिनका बेबी हो गया था, तो उनसे मैंने पूछा कि वो कैसे बच्चे को रखती हैं स्कूल में। तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दी, और फिर धीरे-धीरे जब स्कूल जाने लगी, तो फिर समझ में आया कि हाँ, स्कूल में भी धीरे-धीरे सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। आज ब्लॉग बना रहे हैं इसलिए इतना रोटी रोटी सब्जी बना रही है क्या? हाँ हाँ,
तो फिर पता है ना आपको, बहुत लोग जज करने लगती हैं। तो ऐसा नहीं है, आज मैं लगभग 10 दिनों के बाद नाश्ता बना रही हूँ। वो भी इसलिए क्योंकि आज हम जल्दी थोड़ा उठे थे, नहीं तो रोज़ तो 7 बज जाता है कभी उठने में। और जिस दिन भी लेट होता है ना, रोज तो 6 बजे उठते हैं। आप 6 बजे उठते हैं ना, मेरा और बाबू का तो 7 बज जाता है ना। और मतलब मेरा लेट हो जाता है, मेरे हस्बैंड उठाते नहीं है मुझे, वो नाश्ता बना देते हैं। लेकिन आज मैं जल्दी उठ गई हूँ तो सोचा कि चलो नाश्ता बना लेते हैं। लाइट आ गया, फिर इनको एक दिन आराम दे देते हैं। हाँ, आपको तो आज पूरा प्रिंस स्टेटमेंट मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, सारा काम कर दिए ना। देखो, रोटी को गैस पे मत फुलाओ, इसको तवा पे सेका करो। अरे बाबा, हमको नहीं आता आपके जैसे। अरे नहीं भाई, हमको तवा पे ही सेकना चाहिए। गैस में जो है ना बहुत सारा वो होता है, विषैला पदार्थ होता है। सेकिए। रुको ना, देखो, पलटो पलटो, पलट दे। हाँ पलटो। पलटने के बाद देखो, 2 रोटी ऐसे रखो और ऐसे ऐसे चारों तरफ से गोल गोल साइड से ना ऐसे दबाओगी, देखो फुल गया, देखो फुल गया। ठीक है वैसे ही करेंगे। सब्जी पर देख लीजिए, बाबू भी बाबू वाला ले लीजिए। नाश्ता भी बनकर रेडी हो गया है। इतने में आंटी आ गई थी दूध देने के लिए, तो अभी मुझे दूध गर्म करना है, सबका लंच पैक करना है, बस उसके बाद फिर मुझे खुद का काम करना है। लाइक जैसे मुझे फ्रेश होना है, पूजा करना है, नाश्ता करना है और फिर मैं स्कूल के लिए निकल जाऊँगी। फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर हम पहले ही हिम्मत हार लेते ना, जैसे कि अगर मैं पहले ही हिम्मत हार लेती कि कैसे स्कूल जाऊँगी, मेरा बच्चा है, मैं उसको कैसे पालूँगी, तो शायद मैंने रिज़ाइन कर दिया होता। लेकिन अगर हम हिम्मत नहीं हारते हैं, उस चीज़ को फेस करते हैं, तो फिर देखिएगा धीरे धीरे ना सॉल्यूशन निकलने लग जाता है और चीज़ें आसान हो जाती हैं। आज सारा काम हम अकेले कर रहे हैं, आज रात को तुम और मौसा जी करेंगी। ठीक, लंच तुम्हारा भरना काम था, हम किए उसको, देखी ना तुम जो को। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसीलिए हम जानबूझ के सोए हुए रहते हैं। काहे रो रहा सोना? आप उसको क्यों नहीं पॉकेट में छोड़ देते हो? अच्छा, उसको इंडिपेंडेंट। रुद्र, अरे 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 अरे, गर्मी इसको लगता है। ओए लड़कू, ओए रुद्रू, आजा 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 आजा। ये राम बुला रहे तो जा रहा है, कैसा लड़कू है यार तुम। आजा मेरे सोना, आजा बेटा, आजा मेरे पास आएगा। और आने के लिए रो रहे थे तुम। एंडी, मेरे हस्बैंड स्कूल जाने के लिए रेडी हो गए हैं और यहाँ पर मैं बाबू का भी नाश्ता बना रही हूँ और नाश्ते में मैं उसको खिलाती हूँ ओट्स बनाना पॉरेज, कभी कभी सूजी का भी हलवा खिलाती हूँ। मतलब मील्स जो है ना वो चेंज कर करके खिलाती हूँ, नहीं तो बाबू फिर बोर हो जाएगा एक ही खाने से। और मेरे हस्बैंड ना हमसे 1 घंटे पहले निकलते क्योंकि उनका स्कूल बहुत दूर है, यहाँ से 30 किलोमीटर है, तो वो 8:30 में निकलते हैं, तो 9:30 में पहुँच जाते हैं। ओट्स बनाना पॉरेज को ना फ्रेंड्स मैं मिक्सी में थोड़ा सा ब्लेंड कर देती हूँ ताकि वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाए और बाबू को खाने में ईजी रहे। पता है फ्रेंड्स, मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं अपने लिए डाइट प्लान बनाऊँ, पर मैं आपको क्या बताऊँ, जब से बेबी आया है, स्पेशली जब से वो 7 महीने का हुआ, उसके बाद से उसका डाइट प्लान बनाने में मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। उसे क्या नाश्ता देना है, क्या स्नैक्स देना है, कितनी बार दूध देना है। मैं आपको बता रही हूँ, उसका खाना थोड़ा-सा बनता है, लेकिन वो थोड़ा-थोड़ा बनाने में ही इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिलता है। तो अभी ये साल जो है ना फ्रेंड्स, मेरा डेडिकेटेड है टुवर्ड्स बाबू कि बाबू के लिए सब कुछ करना है, उसका ग्रोथ अच्छे से हो, वो सब कुछ खाना सीख जाए, वो बोलना सीख जाए, चलना सीख जाए। फिर इस साल के एंड तक बाबू 1.5 साल का हो जाएगा, तब फिर उसके बाद मुझे थोड़ा-सा रिलीफ़ मिलेगा, फिर मैं अपने बारे में सोचूँगी। अब ये हर मील को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से नहीं खाता है, मतलब कभी-कभी मुझे इसको फ़ोर्सफुली भी फ़ीड कराना पड़ता है, बट मैं ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करती। लाइक मैं इसको तब तक फ़ीड कराती हूँ जैसे अगर इसने एक बार मुँह घुमाया, दूसरी बार भी घुमाया, तीसरी बार भी घुमाया, तब फिर मैं छोड़ देती हूँ। लेकिन धीरे-धीरे करके ये ना सीख रहा है खाना। तो फ्रेंड्स, अभी मैं रेडी हो गई हूँ, बीच में मैंने बहुत सारा काम किया था, पर सबका व्लॉग बनाती ना तो 1 घंटे से ज़्यादा का व्लॉग बन जाता। देखो रुद्र देखो, हे।
तो फ्रेंड्स फाइनली मैं स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। बाबू रेडी हो गया, जुगनू रेडी हो गई, हम सब मिलके स्कूल जाते हैं। ड्राइवर गया कार लाने के लिए, मतलब पार्किंग यहाँ से दूर है, तो अभी वो कार लेकर आएगा, हम बैठ कर चले जाएंगे। और अभी बज रहे हैं 9, तो 9:05 तक हम निकलेंगे। मेरा स्कूल यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे, तो मैं जल्दी ही पहुँच जाऊँगी थोड़ा। बेटा वो आईना में देख रहा खुद को। चलो बेटा। अरे बाप रे, बैठ जाओ, सुलाई दीजिए आप इसको। रुद्रु 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 और रुद्रु आगे मोड़ पे कनकलता मैडम बैठेंगे। एसी ऑन कर दीजिएगा। अरे रुद्रु। तो फाइनली हम स्कूल पहुंच गए हैं और अभी स्कूल में बहुत जल्दी, मतलब 10 मिनट पहले ही मैं पहुंच गई हूं। और यहाँ पर बाबू जो है वो गाड़ी पे बैठकर खेल रहा था, तो मैंने इसका वीडियो ले लिया। आप में से बहुत लोग बोलते हैं कि स्कूल का व्लॉग बनाना मतलब अलाउड है या नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि ऐसे जब आपका काम हो रहा है तो काम के बीच में व्लॉग बनाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, वो आप मत करिएगा। लेकिन हाँ, जैसे हम कोई एक्टिविटी करा रहे हैं या कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे साइंस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी करा रहे हैं और उसमें बच्चे भी इन्वॉल्व है, तो आप उसका व्लॉग बना सकती हैं और उसको पोस्ट भी कर सकती हैं, जिससे कि दूसरे लोग सीखें। और बहुत बार इन एक्टिविटीज़ का वीडियो बना के हमें गवर्नमेंट को भी भेजना होता है। तो एक्टिविटीज़ का जिससे पॉजिटिव मैसेज मिले, जिससे कोई सीखे कुछ, वो सारी चीज़ें हम डाल सकते हैं। बट ऐसे ही कोई सी गाने पर रील्स बनाकर, डांस करके, ये सब हम रील्स नहीं बना सकते स्कूल में। अब फ्रेंड्स, जैसे मैं क्लास लेती हूँ तो उस टाइम पे मैं बाबू को कभी कभी जुगू को दे देती हूँ। जुगू लाइब्रेरी में पढ़ रही होती है तो वो संभाल लेती है, कभी ड्राइवर रख लेते हैं। मैडम लोग भी बहुत अच्छी हैं, वो भी पकड़ लेती हैं बाबू को। यहाँ पर 2 प्यून हैं तो वो भी पकड़ लेती है, दोनों फीमेल हैं, तो बाबू उनके पास भी आराम से चला जाता है। तो मिला जुला कर मेरा दिन जो है वो अच्छे से कट जाता है। कभी कभी बाबू सो भी जाता है तो भी क्लासेस ले लेती हूँ। और मिडिल स्कूल से ज़्यादा आराम है थोड़ा हाई स्कूल में, क्योंकि मिडिल स्कूल में छोटे छोटे बच्चे होते हैं। वहाँ पर जब हम 5 मिनट के लिए बैठते थे ना आराम करने के लिए, तो कोई बच्चा किसी की पेंसिल छीन लेगा, कोई किसी का बाल नोच देगा और फिर जाकर वो कंप्लेन करने आ जाता था। तो वहाँ पर बच्चों को संभालना पड़ता था। बट हाई स्कूल में बच्चे समझदार होते हैं, वो ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लास भी ले लेती हूँ और बाबू को भी आराम से संभाल लेती हूँ। फाइनली मैं स्कूल से घर आ गई हूँ और स्कूल से आते वक्त ना मैं भूल गई थी कि मैं ब्लॉग भी ले रही हूँ, क्योंकि आजकल मैं रेगुलर ब्लॉग अपलोड नहीं करती हूँ, तो मुझे याद नहीं था। तो फिर मैं इतनी ज्यादा हड़बड़ में होती हूँ ना फ्रेंड्स। स्कूल से आने के बाद सबसे पहले मैंने बाबू के लिए शकरकंद बॉईल किया, क्योंकि इवनिंग स्नैक में ना मैं इसको शकरकंद खिलाती हूँ। तो उसके बाद मेरा मेन टारगेट बाबू रहता है कि इसको थोड़ा रिलैक्स करूँ, इसको थोड़ा प्यार करूँ, हग करूँ, क्योंकि स्कूल में तो उतना बेचारा मतलब मतलब उतना तो मैं उसके साथ नहीं रह पाती ना, क्योंकि क्लासेस भी लेने होते हैं और फिर थोड़ा डिस्टर्बेंस भी होता है। तो घर आके सबसे पहले इसको मैं शकरकंद खिला रही थी, तब तक इसके पापा भी आ गए और ये देखिए अभी पापा के साथ है। और आज ये अपना बटन तोड़ के आया शर्ट का स्कूल से। खींचा तो टूट ही गया और लास्ट में फ्रेंड्स अपने दुपट्टा का पिन निकाल के इसको लगाना पड़ा और वैसे करके लाई हूँ। इसका ना एक ड्रेस मैं लेकर जाती हूँ स्कूल। ड्रेस, डायपर, क्रीम, तेल, पाउडर, कंघी सब इसका पैक करके लेके जाती हूँ, क्योंकि कभी कभी ये पॉटी करके गंदा कर देता है ड्रेस। तो फिर वहां पर वाइप्स वगैरह रखती हूँ, टिश्यू पेपर, मतलब मेरा बैग ना आजकल वो हो गया डोरेमोन का बैग, आप जो ढूंढेंगे सब मिल जाएगा उसमें। तो ये थोड़ा गंदा कर दिया था अपना ड्रेस, तो फिर इसको दूसरा वाला ड्रेस पहना कर लेकर आई हूँ। और यहाँ पर है जुगनू, जो कि खड़े होकर स्टाइल मार रही है ऐसे ही। हे रुद्रू। और अभी फ्रेंड्स हम लोग का टाइम होता है फैमिली टाइम, हम थोड़ा रिलैक्स करते हैं 7 बजे तक। रुद्र लो, 7 बजे तक हम रिलैक्स करते हैं। फिर 7 बजे के बाद ना फ्रेंड्स हम अपना डिनर वगैरह जो भी है वो सोचते हैं प्रिपेयर करने का। फ्रेंड्स देखिए अब मेरे घर की हालत कैसी हो जाती है। अभी 5:30 बज रहे हैं और ये 2 बैग मैं लेकर जाती हूँ। इसमें हमारा लंच होता है, मेरा, जुगनू का, बाबू का लंच, दूध बॉटल सब इसमें होता है, पानी पीने वाला बॉटल। और इसमें बाबू का बैग, हैंकी, डायपर और जो भी टिश्यू पेपर, वाइप्स वगैरह ये सब होते हैं इसमें। और ये वाला मैं रखती हूँ स्कूल में ही, वहां पर बाबू इसके ऊपर सोता है कभी कभी, तो ये गंदा हो गया था। तो आज है, कल है छुट्टी, तो ये लेकर आई हूँ, इसको अभी वॉश करके अच्छे से पसार दूंगी तो सूख जाएगा।
तो फ्रेंड्स अभी टाइम हो गया था सांझ बत्ती करने का। कभी कभी मॉर्निंग में ना पूजा स्किप हो जाता है क्योंकि टाइम कभी कभी कम होता है, बट शाम वाला मैं बिल्कुल स्किप नहीं करती हूँ। तो अभी सांझ बत्ती मैं कर रही थी। और फ्रेंड्स कभी कभी ऐसा लगता है कि जब से मेरी लाइफ में जॉब आई है और बेबी आया है, सुबह से शाम कैसे होता है समझ नहीं आता। ऐसा लगता है कि अभी तो सुबह 6 बजे उठी थी और अभी शाम के 6 भी बज गए। तो दिन बहुत जल्दी जल्दी पार होता है। मदरहुड जर्नी एक बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स। इसमें आपको खुद के लिए टाइम नहीं मिलेगा, आराम करने का टाइम नहीं मिलेगा, अपने फैमिली मेम्बर से बात करने का टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन तब भी आप इस जर्नी को बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तब भी आप अपने बच्चे के लिए टाइम निकाल लेंगे और अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित रहेंगी। और जो जो भी न्यू मदर्स होंगी उनको ये बात पता होगी और वो शायद ये फील भी करती होंगी। मुझे यूट्यूब पे भी एक्टिव रहने का टाइम नहीं मिलता है फ्रेंड्स, फिर भी कभी कभी टाइम निकाल कर आपके लिए कुछ कुछ पोस्ट करती रहती हूँ आपके मोटिवेशन के लिए। अब आप में से बहुत लोग कह रहे थे कि दी व्लॉग अपलोड कीजिए, आपने बहुत दिन से व्लॉग अपलोड नहीं किया है। तो बहुत मेहनत से मैंने ये व्लॉग बनाया है फ्रेंड्स, तो इस व्लॉग को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।